आपने कई बार सुना होगा कोई व्यक्ति जो हफ्तों से बेहोश था मरने से पहले अचानक होश में आया, बातें की, मुस्कुराया और फिर चल बसा। बहुत से लोगों ने मृत्यु के करीब आने पर एक ही अनुभव बताया, जिसमें वो कहते हैं मैंने एक सुरंग देखी और उसके अंत में बहुत ही शांति देने वाली रोशनी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने ऐसे 2500 से अधिक बच्चों का अध्ययन किया जिन्होंने पिछले जन्म की बातें की। कुछ लोगों को अपने प्रियजनों की आत्माएं दिखी तो कुछ ने कहा मुझे ऊपर से अपना शरीर दिखाई दे रहा है। My name is Dr. Sean George, and in 2008, I died. My name is Betty J. Eady. I am 78 years old. I had a near-death experience. मौत एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौत से पहले शरीर के अंदर क्या होता है? वो आखिरी कुछ मिनट, कुछ सेकंड जब किसी का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा होता है। कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा कैसे हो जाते हैं, शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है, माइंड कैसे काम करता है और क्या सच में आत्मा और पुनर्जन्म होता है, इस पर साइंस और हम सबका धर्म क्या कहता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता है, सबसे पहले शरीर के जरूरी ऑर्गन्स यानी अंगों की एक्टिविटी धीरे होने लगती है। दिल की धड़कन कम होती है, ब्लड प्रेशर बहुत स्लो हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है। इसे मेडिकली कहते हैं सिस्टमेटिक शटडाउन, यानी शरीर का पूरा सिस्टम धीरे धीरे बंद होने लगता है। मौत से कुछ सेकंड्स पहले मस्तिष्क में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद होता है, मस्तिष्क पहले तो फाइट करता है, लेकिन फिर उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होने लगती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतिम क्षणों में मस्तिष्क एक आखिरी बार फ्लैश करता है, एक तेज और अनोखा न्यूरोसर्ज। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने दौड़ती हुई देखी। इसे कहते हैं लाइफ रिव्यू फिनोमिना। आपने कई बार सुना होगा कोई व्यक्ति जो हफ्तों से बेहोश था मरने से पहले अचानक होश में आया, बातें की, मुस्कुराया और फिर चल बसा। इसे मेडिकल साइंस में कहते हैं टर्मिनल ल्यूसिडिटी। बहुत से लोगों ने मृत्यु के करीब आने पर एक ही अनुभव बताया, जिसमें वो कहते हैं मैंने एक सुरंग देखी और उसके अंत में बहुत ही शांति देने वाली रोशनी। लेकिन मैं पूरे सुरंग के अंदर ऐसे मूव कर रही हूँ, एकदम गोल्डन लाइट्स, पहले तो अंधेरा फिर गोल्डन लाइट्स वाला सुरंग। कुछ लोगों को अपने प्रियजनों की आत्माएं दिखी तो कुछ ने कहा मुझे ऊपर से अपना शरीर दिखाई दे रहा था। यह अनुभव ज़्यादातर नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान सामने आते हैं। साइंस कहता है जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह कुछ केमिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है, जिसे DMT यानी डाइमेंथियल ट्रिप्टामाइन कहा जाता है, एक पावरफुल साइकेडेलिक पदार्थ जो विजन्स, फनल और लाइट का इल्यूजन पैदा करता है। अब बड़ा सवाल यह आता है कि क्या मृत्यु के समय आत्मा शरीर से बाहर निकलती है? इस पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द ब्रेन फंक्शन, वंस ब्रेन डाइज इट्स ओवर। इसका मतलब है चेतना मस्तिष्क का एक कार्य है। एक बार मस्तिष्क मर गया तो इंसान खत्म हो गया। लेकिन दूसरी ओर कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ मिनटों तक ब्रेन एक्टिविटी दर्ज की गई और कुछ मामलों में दिल बंद होने के बाद भी EEG यानी माइंड में एक्टिविटी हो रही थी। मेडिकल साइंस के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु तब मानी जाती है जब हृदय की धड़कन पूरी तरह से बंद हो जाए, सांस लेना रुक जाए या मस्तिष्क यानी माइंड में कोई एक्टिविटी ना बचे। इसे क्लिनिकल डेथ और कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है, जो इंसान के मौत का फर्स्ट स्टेप होता है। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल डेथ, यानी जब शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है साइंस का सबसे रहस्यमय सफर। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनकी कुछ पलों के लिए मृत्यु हो जाती है और वह वापस जीवित हो जाते हैं। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। यह एक ऐसी कंडीशन है जब कोई व्यक्ति कुछ पलों के लिए मृत्यु के बहुत करीब चला जाता है और फिर वापस लौट आता है। इसके बारे में वे लोग बताते हैं कि उस समय मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया था। मैंने एक सुरंग और उजाला देखा और मुझे लगा मैं उड़ रहा हूँ और मैंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देखा था। इस पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर सैम पर्निया ने 2000 से ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट मरीजों पर स्टडी की, जिसमें कुछ मरीजों ने मृत घोषित होने के 3 से 5 मिनट बाद भी चेतना का अनुभव किया और वह सभी घटना बता पाए जो उनके मृत्यु के दौरान हुई थी। यह कैसे संभव है? इसलिए आज भी साइंस कहता है वी डोंट हैव कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, बट वी कैन नॉट डिनाई व्हाट वी डोंट फुली अंडरस्टैंड येट। तो देखिए, साइंस ने बहुत कुछ समझा है, लेकिन मृत्यु के बाद की स्थिति क्या सच में आत्मा होती है उसको नहीं समझ पाया। हिंदू धर्म में कहा जाता है आत्मा अमर है। भगवत गीता में कहा गया है न जायते मृते वा कदाचित, यानी आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा अमर है। आत्मा कर्म के आधार पर अगला जन्म लेती है। इसमें 3 मार्ग बताए गए हैं, मोक्ष, पुनर्जन्म, नरक या स्वर्ग। यानी इंसान जिस तरह के कर्म करेगा उसी के अनुसार वह फल भोगेगा।
लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, बल्कि कहता है चेतना यानी कॉन्शियसनेस ही नया जन्म लेती है। और इस्लाम धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कब्र में भेजा जाता है। 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल पूछते हैं, फिर रूह बरज़ख में रहती है जो मृत्यु और पुनर्जीवन के बीच की दुनिया है। फिर आता है जजमेंट डे, जिसमें कर्मों के आधार पर फैसला होगा। नेक लोगों को मिलेगी जन्नत और पापियों को मिलेगा जहन्नुम। हर धर्म ने मृत्यु को डर को कम करने के लिए उसके पार की दुनिया की एक तस्वीर बनाई है, जिसमें शांति है, न्याय है, पुनर्जन्म है या फिर मोक्ष है। अब बात करते हैं पुनर्जन्म यानी रीबर्थ की। इसका मतलब होता है आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यह विचार हजारों सालों से भारत, नेपाल, तिब्बत और कई अन्य संस्कृतियों में मौजूद है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को कर्म से जोड़ा गया है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। विज्ञान में पुनर्जन्म को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कई केस ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने ऐसे 2500 से अधिक बच्चों का अध्ययन किया जिन्होंने पिछले जन्म की बातें की थी। ये बच्चे अपने पुराने घर, परिवार, यहाँ तक कि मौत की वजह तक को भी याद कर सकते थे। कुछ लोगों पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की गई, जिसमें व्यक्ति को हाइप्नोसिस की मदद से पिछले जन्म की घटनाएं याद आती है, लेकिन इसके वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी उपलब्ध नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सच में आत्मा होती है? इस वीडियो से आप यह समझ सकते हैं कि कुछ बातों से विज्ञान और धर्म की बातें मिलती है, लेकिन विज्ञान अभी तक आत्मा और पुनर्जन्म की पुष्टि नहीं कर पाया है। थैंक यू।